औरंगजेब 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 औरंगजेब, जैसा कि आप जानते हो कि इस समय बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। कंप्लीट हिस्ट्री जानेंगे, औरंगजेब कौन है और अतीत में क्या छिपा है और वास्तविकता से आपको रूबरू करवाया जाता है या फिर आप वास्तविकता से काफी दूर हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, कुछ चंद मिनटों के अंदर हम सारा कुछ इस टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे। औरंगजेब के जीवन से जुड़ी हुई एक एक हकीकत से आपको रूबरू करवाऊंगा। जो अतीत में बीता है, इतिहास में जो बीता है, वो जो आपको किताबों में पढ़ाया गया वो भी, और जो नहीं पढ़ाया गया वो भी, और जो नहीं पढ़ाया गया उसकी क्या वजह है उस पर भी चर्चा होगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज हम उस दुर्दांत व्यक्ति के बारे में बात करना चाहेंगे। पहली बात तो व्यक्ति शब्द का प्रयोग करते हुए मुझे अफसोस हो रहा है, व्यक्ति कहना उचित नहीं होगा। यह औरंगजेब, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, 1658 से लगाकर 1707 के बीच का शासनकाल था। मैं बताना चाहूंगा पूरे विश्व में सबसे लंबा, अगर आपको इतिहास में कोई समय पूछा जाए, समय बताया जाए, तो वो औरंगजेब का है। 49 साल और 6 महीने सोचिए, हमारे हिंदुस्तान ने तलवार की नोक पर शासन किया इस व्यक्ति ने, और कितनी घटनाओं के साथ में हिंदुस्तान गुजरा है। लगभग 49.5 वर्ष, कोई कम समय नहीं होता। खून खराबे से भरा हुआ, इस्लाम के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाला यह व्यक्ति आपके समक्ष चंद मिनटों में हाजिर है। औरंगजेब आलमगीर कहते हैं इसको। मैं बताना चाहूंगा मित्रों, बादशाह शाहजहां, जो कि मुगल बादशाह के क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले जो मुगल बादशाह थे वह थे जिनका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर एक उपाधि है, नाम है जहीरुद्दीन। उसके बाद में उसका एक बेटा हुआ था जिसका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जिसका वास्तविक नाम है नासिरुद्दीन, लेकिन हम हुमायूं नाम से जानते हैं। और हुमायूं के बाद में आपको पता होगा जिसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन वास्तविक नाम है, अकबर उपाधि नाम से जानते हैं हम। उसके बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम खान, जिसे आप जहांगीर नाम से जानते हैं, जहांगीर उपाधि है, नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। उसके बाद में आपने नाम सुना होगा जिसका नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम खान, किरान उत्सानी शहंशाह, शाहजहां आजम। शाहजहां उपाधि है, नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। और शाहजहां की 4 बच्चे हुए थे, 4 शहजादे हुए थे, 4 औलाद हुई थी। उन चारों में सबसे बड़ी एक लड़की थी जिसका नाम था जहां आरा, और जहां आरा से छोटा भाई था दारा शिकोह, और दारा शिकोह से छोटा था जिसका नाम था सूजा खान, और सूजा खान से छोटा था औरंगजेब, और औरंगजेब से छोटा था मुराद बख्श। ये शाहजहां के 5 बड़ी संतानें हैं। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं औरंगजेब अगर पुत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तीसरे नंबर पे आता है। उससे बड़ा है दारा और उससे भी बड़ा है सूजा, और सबसे बड़ी लड़की है जहां आरा। हम अतीत के पन्नों को यहीं से कुरेदना आरंभ करते हैं। साथियों, आपको जान के बड़े ताज्जुब होगा, बड़ी हैरानी होगी कि बादशाह शाहजहां, देखिए पहली बात तो भारत के अंदर उत्तराधिकार का जो नियम है, यानी कि मतलब अगला राजा कौन बनेगा, अगला पादशाह कौन बनेगा। जी हां, ओरिजिनल शब्द है पादशाह, लेकिन हम गलती से हमने अपभ्रंश कर लिया, उसको तोड़ लिया, अपनी भाषा से, अपनी जुबान से हम बोलते हैं बादशाह। तो अगला पादशाह कौन बनेगा यह डिसाइड करता था मुगलिया सल्तनत में तलवार। कोई नियम नहीं था, कोई तरीका नहीं था, सिर्फ एक ही तरीका था, जिसकी तलवार में ताकत है, जो सबसे ज्यादा गले काटेगा वो हिंदुस्तान के तख्त पर बैठेगा। और ऐसा ही काम शाहजहां ने भी किया। शाहजहां भी अपने 19 भाइयों को मार के तख्त पर बैठा था, और उसी की राह पर चल निकला यह औरंगजेब। देखिए, शाहजहां अपने जीवन काल में ही यह तय कर चुके थे। जब एक बार बादशाह शाहजहां 1658 में जब बीमार पड़ा, तो 1658 में जब बादशाह शाहजहां जब बीमार पड़ा, तब उसने, किसी सरदारों ने पूछा, स्पेशली राजपूत सरदारों ने, कि बादशाह आलमगीर, आलमपना, आपके बाद में हिंदुस्तान के तख्त पर कौन बैठेगा। तब शाहजहां ने कहा कि मेरे लिए तो योग्य बेटा एक ही है, वो है मेरा प्रिय बेटा दारा।
उसी समय जब दारा के बारे में शाहजहां ने फैसला लिया कि तख्त पर दारा बैठेगा, उस समय बताना चाहूंगा मैं आपको मित्रों कि उस समय औरंगजेब दक्कन का सूबेदार हुआ करता था। दक्कन की सूबेदारी संभाल रहा था औरंगजेब, और मुराद बख्श जो था वह सौराष्ट्र का गवर्नर था, और इसके अलावा सूजा खान जो है वह बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, वहां का सूबेदार था। और दारा अपने अब्बू के साथ में आगरा में था, शाहजहां के साथ में। तब उस वक्त औरंगजेब और मुराद बख्श ने यह तय किया कि वो दोनों बड़ी सेना लेकर आगरे पर हमला करेंगे और दारा का कत्ल करके और शाहजहां का कत्ल करके हिंदुस्तान का तख्त वो हासिल करेंगे। तो मुराद और औरंगजेब दोनों वहां पर एक हो गए और एक होकर उन्होंने आगरा पर हमला करने के लिए रवाना हुए। जब ये आगरा पर हमला करने की रवानगी इनकी शुरू हुई, उसी समय देखिए मुगल शहजादों का एक ही तरीका था कि कब अब्बू मरे और कब हम हिंदुस्तान के तख्त पर बैठे। तो चारों की मंशा थी, दारा की भी, सूजा की भी, औरंगजेब की और मुराद की भी, कि कब अब्बू मरे और कब हम हिंदुस्तान के तख्त पर बैठे। तो औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को कहा कि मुराद, मैं तुझे बादशाह बनाना चाहता हूं। तो मुराद ने कहा कि मेरे साथ मजाक कर रहा है, यू आर किडिंग मी, तुझे बादशाह नहीं बनना है क्या? तो कि मुराद की मुराद मैं पूरी नहीं करूं तो कौन करेगा? तो मुराद सोच रहा था कि कोई बात नहीं, एक से भले दो, हम दोनों मिलकर आगरा पर हमला करेंगे तो जीत भी पाएंगे, बाद में औरंगजेब को मैं सल्टा दूंगा। औरंगजेब भी यही सोच रहा था कि आगरा पर हमला करेंगे और दारा और मुराद को हम मारकर मैं बादशाह बन जाऊंगा। तो औरंगजेब और मुराद दोनों एक हो गए, और एक होने के बाद में ये दोनों आगरा पर हमला करने के लिए रवाना हुए। उस समय मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने बेटे दारा के पक्ष में एक सेनापति भेजा इन दोनों को रोकने के लिए, जो जोधपुर के राजा थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह एक बहुत बड़ी सेना लेकर इनको रोकने के लिए पहुंचे धर्मत में। यह धर्मत वर्तमान उज्जैन में है, उज्जैन के पास में मध्य प्रदेश में। 1658 की बात कर रहा हूं मैं। धर्मत के अंदर दोनों का आमना सामना हुआ, और जसवंत सिंह ने पूछा, वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो तुम? तो क्या सुना है अब्बू काफी बीमार है? तो क्या हाँ बिल्कुल आपने सही सुना है शहजादे औरंगजेब, अब्बू बीमार है आपके शाहजहां, और सेना लेके भला मिलने कौन जाता है? अगर तुम्हें तुम्हारे अब्बू से मिलना है तो हम रोकेंगे नहीं, लेकिन सेना यही छोड़ के जाना पड़ेगा। अब औरंगजेब और मुराद अच्छी तरह से जानता है कि अगर सेना का इस्तेमाल नहीं किया तो वो आगरा जीत नहीं पाएगा और दारा का कत्ल नहीं कर पाएगा और शाहजहां को कैद में नहीं डाल सकता। तो वहां पर जसवंत सिंह के साथ में एक सेनापति आ रखा था, कासिम खान। ये कासिम खान जो है वह जसवंत सिंह के साथ मुगल शाही सेना का सेनापति हुआ करता था। इस कासिम खान को औरंगजेब ने कहा कि कासिम खान तो अपने आप को मुसलमान मानता है क्या? तो कि इंशाअल्लाह मैं मुसलमान हूं, इसमें कोई शक? तो कि नहीं, तू मुसलमान नहीं है, तू काफिर है। तू किसकी सेना के साथ आया है? तो कि जसवंत सिंह। ये कौन है? तो कि काफिर। तो फिर तू काफिर नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो कि नहीं औरंगजेब, तू मेरे को बरगला रहा है, बेवकूफ बना रहा है। कासिम खान जो है वह जसवंत सिंह की सेना का सेनापति नहीं है, मुगल शाही सेना का सेनापति है। तो कि तुम्हारे जो तू जिसको बादशाह बनाना चाहता है वो दारा क्या है? तो कि वो तो मुसलमान है। तो कि नहीं, वो भी काफिर है। तुझे पता नहीं वो एक हाथ में जो है श्रीमद् भगवत गीता रखता है, दूसरे हाथ में जो है कुरान शरीफ रखता है। और मैं आपको बता दूं, दारा शिकोह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में लोकप्रिय था। इसे दूसरा अकबर भी कहते हैं, और इसे जनता काफी मानती भी थी, और बहुत अच्छा इंसान था। और कासिम खान का वहां माइंड वॉश किया, और माइंड वॉश करके कासिम खान को इस औरंगजेब ने अपने पक्ष में कर लिया। और पक्ष में करने के बाद में एक भयंकर युद्ध हुआ धर्मत का, और उस धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह को औरंगजेब और मुराद बख्श और कासिम खान की सेना ने हरा दिया। और हराने के बाद में औरंगजेब सीधा पहुंचा आगरे, और अपने अब्बू शाहजहां को इसने कैद में डाल दिया। आगरा के अंदर लाल किला है, वहां मुसम्मन बुर्ज में डाल दिया, और वहीं मुसम्मन बुर्ज में यह आगरा में कैद रहा काफी लंबे टाइम तक। 1658 से लगाकर अपनी मृत्यु पर्यंत 1666 तक औरंगजेब जो है वह लाल किले के अंदर मुसम्मन बुर्ज में कैद रहा। वहीं से एक छोटी सी खिड़की से बेचारा ताजमहल देखता था। अब बारी आई औरंगजेब के बादशाह बनने की।
मुराद को बोला औरंगजेब ने, तुझे बादशाह बनना है? तो कि हाँ। तो कि साइड में आ जा। उसको मारा नहीं, हलाल किया, उसकी गर्दन घिस घिस के काटी इस आदमी ने। और इतना ही नहीं, उसकी गर्दन काट के उसके बाद में दारा यहां से भाग चुका था, और दारा को औरंगजेब ने, मैं इतने लंबे अतीत पे नहीं जाना चाहूंगा, औरंगजेब की काफी लंबी स्टोरी है, क्योंकि आप भी जानते हो कि लगभग 49.5 साल का समय काफी लंबा होता है। हमें इसकी एक एक कारस्तानियों पर जोर देना है, एक एक चीज आपको बतानी है। तो साथियों बने रहिएगा वीडियो के साथ में। देखिए, उसके बाद में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया दौराई के युद्ध में। यह दौराई जो है साथियों, वर्तमान राजस्थान के अजमेर के पास में है। दौराई युद्ध में औरंगजेब ने दारा को हराया और हरा के बंदी बनाया और कांकड़वाड़ी किले में कैद किया, और दोबारा अपना तख्त, अपनी ताजपोशी करवाई, अपना राज तिलक करवाया, दोबारा बादशाह बना औरंगजेब। और औरंगजेब ने बादशाह बनते ही दारा के साथ में क्या किया, ये बताते बताते आपकी रूह कांप जाएगी कि यह आदमी नहीं दरिंदा था। पहले तो उसको उस जेल से बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद उसको, दारा को, अपने ही भाई को, ध्यान दीजिएगा, अपने ही सगे भाई को इस औरंगजेब ने पूरा नंगा करके आगरा में घुमाया, और आगरा में घुमाकर सारे आगरा के सैनिकों को और पब्लिक को कहा कि इसके ऊपर पेशाब करो, पेशाब करवाया, और फिर उसकी गर्दन हलाल करके घस घस के काटी, और काट के इस औरंगजेब ने उसका गिफ्ट पैक किया, और गिफ्ट पैक करके अपने सैनिकों को कहा कि इसके बाप शाहजहां को सौंप के आ जाओ। शाहजहां जो मुसलमान बुर्ज आगरा में कैद था उसके पास भिजवाया, और स्पेशली औरंगजेब ने कहा अपने सैनिकों को कि उस समय उसको गर्दन ये सौंपना, ये गिफ्ट सौंपना जब वो खाना खाने बैठे। जब शाहजहां खाना खाने बैठा था उस कैद में, उसी समय उसका गिफ्ट आया, और शाहजहां काफी खुश हुए कि आखिर बेटा है, आज गिफ्ट भेजा है। और गिफ्ट खोला तो उसके चहते बेटे दारा की गर्दन दुर्दांत हालत में वहां पर मौजूद थी, और उस गर्दन को देखकर शाहजहां 1658 से 1666 तक उल्टियां कर करके बेचारा मरा है। ये एक दरिंदगी की कहानी है, और दरिंदगी बताता हूं मैं आपको औरंगजेब की। इतना ही नहीं, आपने छावा मूवी तो अच्छी तरह से देखी कि छत्रपति संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब ने क्या किया, ये तो आपको पता है। फिल्म के जरिए आपने पूरी तरह से देख लिया होगा कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ क्या किया इस आदमी ने। मैं बताना चाहूंगा मित्रों कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी छोड़िए, इनके अलावा भी बहुत कुछ किया है। ये वही औरंगजेब हैं जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने भाइयों का नहीं हुआ, अपने बेटों का नहीं हुआ, अपनी अम्मी तक का नहीं हुआ। जी हां, इसकी अम्मी का नाम था अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद बानो, जिसे आप मुमताज कहते हैं, उस मुमताज को भी इसने नहीं बख्शा। बेचारी गर्भवती थी, पेट में लात मारी उसके, 21वें गर्भ से थी, तिल तिल के मौत हुई उसकी। क्या मानेंगे इसको? इंसान तो नहीं कहा जा सकता। अगर एक अच्छाई होती ना, तो मुझे उस अच्छाई को बताने में, देखो, मैं कभी ये नहीं सोचता कि धर्म कौन सा है, जाति कौन सी है, वर्ण कौन सा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इंसान के गुण या अवगुणों पर हमेशा जोर देता हूं। इतना ही नहीं साथियों, इस औरंगजेब ने किसके साथ अत्याचार नहीं किए। देखिए, औरंगजेब जब बादशाह बना तो उसका एक ही लक्ष्य था, वह था दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में बदलना। दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में बदलना। दार उल इस्लाम, देखिए, हर्ब मतलब काफिरों के राज्य को, जो गैर मुसलमान हैं, जो अल्लाह की इबादत नहीं करते, उनको इस्लाम में तब्दील करने का इसका लक्ष्य था, इसका टारगेट था। और इस रणनीति पर काम करने के लिए इसने ताजिंदगी काम किया। 49.5 साल तक दरिंदगी की हदें पार कर रखी थी इस आदमी ने, और सबसे ज्यादा दरिंदगी की इसने 1669 से 72 के बीच में, इन 3 सालों में।
सारे हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का फरमान जारी कर दिया, अनगिनत कर लगाए। जी हां, बहुत सारे कर लगाए। आपने सुना होगा इसने पानदारी कर लगाया, यानी कि सबसे पहले टोल टैक्स लगाने वाला व्यक्ति यही था। इसने शहदारी कर लगाया, यानी बाजारों पर कर लगाया। इसने वहबदारी कर लगाया, हर दुकान पर मांस बेचना अनिवार्य कर दिया। आपने यह सुना होगा इसने जजिया लगाया। लेकिन आपको यह शायद नहीं पता कि इसके अलावा भी बड़ा भयंकर कर लगा रखे थे साथ में। जजिया शब्द पे जाते हैं। देखिए, जजिया शब्द बना है जनेऊ धारण करने से। जो जनेऊ धारण करता है उस पर जजिया लगेगा, जो अल्लाह की इबादत नहीं करता उस पर जजिया लगेगा। जजिया जिम्मियों से लिया जाता है। एक शब्द सुना होगा आपने काफिर, एक शब्द सुना होगा आपने काफिर, और एक शब्द नहीं सुना होगा शायद जिम्मी। देखिए, काफिर वो कहलाता है जो अल्लाह की इबादत नहीं करता, खुदा की बंदगी नहीं करता, खुदा को नहीं मानता, वह है काफिर। और जिम्मी, उसका अर्थ भी यही होता है जो अल्लाह की इबादत नहीं करता, खुदा की बंदगी नहीं करता, वो है जिम्मी। लेकिन दोनों के बीच में फर्क यह है कि जिम्मी वो कहलाता है जो रहता है इस्लाम की हुकूमत में, यानी कि राजा, बादशाह, सम्राट जो है एक मुसलमान है, और जनता अगर गैर मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, तो कहलाएगी पब्लिक जिम्मी। और अगर राजा हिंदू है और जनता भी अगर गैर मुसलमान है या हिंदू है तो जनता कहलाएगी काफिर। यह जिम्मियों से वसूला जाने वाला कर था जिसको जजिया कहा जाता है। या तो जजिया दो या इस्लाम कबूल करो, नहीं तो सरतन से जुदा गर्दन काट दी जाएगी। अब आदमी क्या करे, क्या करे इंसान? अपना सर कलम करवाए या फिर जजिया दे? यानी एक तरह से जजिया प्रोटेक्शन मनी है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा, पूरे हिंदुस्तान में जजिया का विरोध दो ही व्यक्तियों ने किया था। एक तो उत्तर भारत में मेवाड़ के महाराणा प्रताप के वंशज महाराणा राज सिंह, और दूसरे थे दक्कन भारत के अंदर सह्याद्री के शेर छत्रपति शिवाजी महाराज। एक जजिया वाली बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। एक बार औरंगजेब दिल्ली के लाल किले से हाथी पर बैठकर जब जुम्मे की नमाज अता करने के लिए जब वह जामा मस्जिद जा रहा था शुक्रवार को, तो कुछ छोटे छोटे बेचारे ब्राह्मण, गरीब, भिखारी टाइप के लोग जो हैं औरंगजेब के पास में आए और उनको हाथ जोड़ा कि आलमपना, इतना जुल्म मत कीजिए हमारे ऊपर, और हमसे ये जजिया अल्लाह के लिए बख्श दीजिए। तब औरंगजेब नाम के इस निर्दयी ने उस निर्दोष जनता पर अपना हाथी चढ़ा दिया, जजिया तो देना पड़ेगा। उस वक्त में इन दो व्यक्तियों ने आवाज उठाई, एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने और दूसरे मेवाड़ में एकलिंगनाथ के दीवान महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब को एक प्यार भरा, धमकी से भरा पत्र लिखा, और लिखा उसमें कि बादशाह आलमगीर को और राज सिंह का आदाब, सुना है आपके शहजादों के और आपके खजाने इतने खाली हो चुके हैं कि आप गरीबों से, ब्राह्मणों से जजिया वसूलते हो। कभी जजिया वसूलना है तो मेवाड़ आइए। मतलब साफ था कि मेवाड़ जजिया नहीं देगा। जब औरंगजेब ने दक्कन भारत के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज से जजिया वसूलने की कोशिश की तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी कह दिया कि अगर जजिया वसूलना है तो पहले राज सिंह से वसूलो। साथियों, बहुत कुछ इतिहास से मिटा दिया गया, भुला दिया गया। आपको मैं बताना चाहूंगा, इस औरंगजेब को भगा भगा के राज सिंह ने देवारी घाट के अंदर मारा। आपको यह पता है कि छत्रपति संभाजी महाराज, ये तो आपने फिल्म में देखा कि मात्र 9 साल के अंदर लगभग 109 युद्ध लड़े उन्होंने अजय। लेकिन क्या आपको पता है कि औरंगजेब का विरोध करने वाले कौन कौन थे? औरंगजेब का विरोध करने वाले केवल छत्रपति शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज या महाराणा राज सिंह नहीं थे। औरंगजेब का विरोध करने वाले उस समय हिंदुस्तान में बहुत सारे शूरबा थे। जैसे मैं आपको उत्तर भारत में बताऊं तो महाराणा राज सिंह थे, दक्कन भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज थे। ठीक उसी प्रकार से पूर्वी भारत में अचित रामदास थे। इसके अलावा
औरंगजेब का विरोध करने वाले पंजाब में जो है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी थे। लेकिन आप इनका इतिहास नहीं पढ़ते। मुझे समझ में नहीं आता कौन सी भांग पी के, कौन सा नशा करके इतिहास लिखा गया। बहुत सारे इतिहास, ये तो सिर्फ औरंगजेब के इर्द गिर्द घूमने वाली बात है। पूरी मुगलिया सल्तनत के अंदर कितनी बातें छुपाई गई, शायद आपका इसका अंदाजा तक नहीं। तेग बहादुर जी के साथ में औरंगजेब ने जो छत्रपति संभाजी महाराज के जो ब्रूटिलिटी की, इनको मारा गया, ठीक उसी प्रकार से तेग बहादुर जी को भी इस औरंगजेब ने इस्लाम कबूल न करने की वजह से उनको गरम तेल में डाला गया। सीधे जबान में कहे तो उनको गरम तेल में डाल के उनके पकोड़े बनाए गए। तभी 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, चिड़िया ते बाज लड़ावा ते गोविंद सिंह नाम धरावा, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। खालसा पंथ की स्थापना की। कितना बताऊं आपको, एक वीडियो में ये सब कुछ कंप्लीट नहीं हो सकता। ये छावा जैसी मूवी तो हर कदम कदम पर बन सकती है, हर घंटे बन सकती है। दुनिया की जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है, सारी की सारी फिल्म इंडस्ट्री लग जाए और एक दिन में एक फिल्म में बना डाले तो फिल्में खत्म नहीं होगी। और औरंगजेब ही क्या, उसके पूर्वज, उसके उत्तराधिकारियों ने क्या क्या किया। आपको पता भी है कि तेग बहादुर जी के बाद में गोविंद सिंह जी महाराज हुए थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के एक शिष्य थे जिनका नाम था बंदा बहादुर। उन्हीं बंदा बहादुर के साथ में क्या किया गया था, इसी औरंगजेब के एक वंशज था जिसका नाम था बादशाह फर्रुख सियर। उस फर्रुख सियर ने, मैं तो सियर नहीं कहूंगा, इसको सियार कहूंगा, सियार ने क्या किया, इस फर्रुख सियर ने बंदा बहादुर जी को गिरफ्तार करके बेड़ियों में बांधा और बेड़ियों में बांधकर उनके खुद के बेटे को उनकी गोदी में बिठाया और उन्हें कहा इस्लाम कबूल करो। जब बंदा बहादुर जी ने मना कर दिया तो उनके बेटे का कत्ल करके उसी बेटे का मांस उनके मुंह में ठूस दिया गया। और कितना बताएं, मेरे को एक एक बात याद आती है ना तो खून खौल जाता है। और ये कौन है, ये कौन है मुगल? पहली बात तो इनका नाम मुगल भी नहीं है, ये है मंगोल। जी हां, मंगोल, मंगोलिया के रहने वाले। ये खान है, खान। देखिए, ये खान, ये पटेल, ये देशमुख, ये शेट्टी, ये गमेती, ये कोई जाति नहीं होती, ये पोस्ट होती है। खान वहां पे कर वसूलने वाले लोग थे, ये कबीलाई लोग थे। मंगोलों के बारे में तो कहा जाता है ये मंगोल शब्द है, हमने बिगाड़ बिगाड़ के मुगल किया है। इसका ओरिजिनल शब्द है मंगोल। ये हबसी, कसाई, इनके बारे में तो यहां तक कहा जाता है, इतिहास के पन्नों में लिखा है, खुद अमीर खुसरो साहब ने कहा है। अमीर खुसरो साहब कहते हैं कि जब मंगोल आते थे तो जैसे खेतों में टिड्डियां कैसे घुसती है वैसे खेत के खेत साफ कर देते, लाशों के ढेर बिछा देते थे। इनकी रफ्तार बड़ी तीव्र थी क्योंकि साथ में खाने पीने का सामान भी नहीं ले जाते थे। अरे इतना छोड़ो, कभी लाइफ में नहाते तक नहीं थे ये लोग। अमीर खुसरो साहब तो यहां तक लिखते हैं कि मंगोलों के पास में जब मैं खड़ा रहता था तो मुझे घर जाके उल्टियां करनी पड़ती थी, इतने बांस मारते थे। साथ में खाने पीने का सामान ही नहीं रखते थे, जो जानवर दिखा उसको मार के कच्चा ही खा लिया और बचा हुआ मांस है वो अपने घोड़े पर रख लिया, उसी के ऊपर बैठ गए। और अगर मांस नहीं है तो उसी घोड़े के अंदर छेद करके उसी का खून पी लिया। और कोई मरियल घोड़ा है आगे काम का नहीं है तो उसी को मार के वहीं खा लिया। उन्हीं के वंशज है। तो रक्त में ही ब्रूटलिटी है। देखिए, इस्लाम ऐसा नहीं है। इस्लाम जो है वह ईमान की बुनियाद पर खड़ा है। मुसलमान अर्थात ईमानदार, जो ईमान का पक्का है वही मुसलमान है।
यहां बात हो रही है इन मंगोलियंस की। यहां पर कोई वो हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। पहली बात तो इनको मुसलमान, खुद मुसलमान समझना नहीं चाहते, क्यों समझेंगे? और मुझे जहां तक लगता है भारत के अंदर एक या तो इतिहास लिखने वाले किसी विचारधारा से प्रेरित थे, किसी एक पक्ष को खुश करना और दूसरे पक्ष को नाराज करना, उसको दबाना। क्या भारत में इतिहास केवल मुगलों का ही था? इससे पहले भारत में कोई राजा हुए नहीं थे? या फिर घर में बैठ के गोदड़ी में इन्होंने इतिहास लिखा है, बिस्तर में बैठ के? बस एक बार शुरू कर दिया, दिल्ली के तख्त पर जो बैठा बस इतिहास उसी का हो गया। बात करते हैं जैसे बाबर के बारे में मुझे बड़ी हंसी आती है। इतिहासकार लिखते हैं कि हिंदुस्तान का पहला बादशाह बाबर था। माय फुट, हिंदुस्तान का पहला बादशाह बाबर 1526 में फरगना से भागता भागता आया था, काबुल से होते हुए। अपनी तुजु के बाबरी में उसने खुद लिखा है, तुजु के बाबरी बाबरनामा में, कि मैंने आकर 21 अप्रैल 1526 को मैंने पानीपत की जंग में इब्राहिम खां लोदी को मारा। तो इब्राहिम खां लोदी का राज्य कहां था? दिल्ली, आगरा और बयाना। तो क्या दिल्ली, आगरा और बयाना पूरा हिंदुस्तान हो गया? क्या बाबर हिंदुस्तान का सुल्तान बन गया, बादशाह बन गया? क्या उस समय महाराणा संग्राम सिंह नहीं थे? अरे संग्राम सिंह तो आप फिर भी राणा सांगा तो जानते होंगे मित्रों, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भारत में ऐसे ऐसे भी राजा हुए हैं, जैसे कि एक नाम नहीं सुना होगा आपने, जसराज। सुना इनका नाम? हमें यह तो बताया जाता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ लूटा, लेकिन इस महमूद गजनवी के पूर्वज, उसके बॉस सुबुक्तगीन, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। हमें वो इतिहास दिखाया जाता है जहां हमने मार खाई। मैं आपको वो इतिहास दिखाऊंगा जहां हमने खिलाई। इस सुबुक्तगीन को, गजनवी के बॉस को गर्दन काट के महाराज जसराज ने गर्दन लटकाते हुए ठेठ मुल्तान तक लेके आए थे। क्या आपको पता है कि शंभू सिंह सोढ़ा कौन थे? शंभू सिंह सोढ़ा ने गजनवी को जम के कूटा, नागा साधुओं के साथ मिलकर। क्या आप जानते हैं कि नायिका देवी कौन थी? यह नायिका देवी वही थी जिसने मोहम्मद गोरी को माउंट आबू की तलहटी में 1178 ईस्वी में तलवार ऐसी मारी, उसे नपुंसक कर दिया। और इतिहासकार कहते हैं गोरी के कोई संतान नहीं थी। सीधा सीधा कहो ना कि गुजरात की महारानी मूलराज की माता नायिका देवी ने उसे नपुंसक कर दिया। न जाने इतिहास में कितने दबे पड़े राजा हैं। क्या आपको पता है जो है ललितादित्य मुक्तापीड़ कौन थे? ललितादित्य मुक्तापीड़ वो राजा है हिंदुस्तान के जिन्होंने कश्मीर से लगाकर ठेठ काबुल और टर्की तक अधिकार कर रखा था। इन सुबुक्तगीन, अल्पतगीन जैसे दुर्दांत आक्रमणकारियों को रोज ठोकते थे। लेकिन हमें तो बताया जाएगा वही जहां पर एक शॉर्टकट वाला हिस्ट्री। ऐसे दबे हुए इतिहास बहुत सारे हैं। और औरंगजेब की हकीकत मैं बताने जाऊं तो मेरे लिए यह सेशन भी कम पड़ जाएगा। जैसा मैंने आपको वायदा किया था कि मैं इतना लंबा नहीं खींचूंगा इस बात को, इस कारण से मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगा। लेकिन इतनी सारी जानकारी जानने के लिए आपको मेरे साथ हमेशा के लिए बन के रहना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं आपसे टाटा बाय बाय कहना चाहूंगा। और जाने से पहले एक ही बात कहूंगा, यहां किसी धर्म जाति की बात नहीं हो रही है। यहां पर न्याय अन्याय की बात हो रही है, सत्य असत्य की बात हो रही है, झूठ और सच की बात हो रही है। यहां पर धर्म अधर्म की बात हो रही है। जय हिंद, वंदे मातरम।